नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके स्टेनोग्राफर, हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए बेहद लाभकारी होगा। एडिटोरियल मैटर है, अच्छे अच्छे शब्द आए इसमें, आप लोग इसका अभ्यास करिएगा। दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और उसका दूसरा स्टेज चल रहा है, तो आपके प्रैक्टिस के लिए हमने मासिक पत्रिका का दूसरा अंक पब्लिक कर दिया है। अगर उसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें लीगल मैटर भी है, 30 एक्सरसाइज है और साथ में आउटलाइन भी है। तो इस डिक्टेशन को दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, 70 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। बंदी की सबसे गंभीर मार प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है। उन्हें हर रोज़ नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकारें उनके रहने खाने का बंदोबस्त करने, मकान मालिकों की प्रताड़ना से बचाने, वित्तीय मदद मुहैया कराने और रोजगार के अवसर दोबारा उपलब्ध कराने का भरोसा तो दिला रही है, पर इन श्रमिकों का यकीन डोल चुका है। उनके सामने भविष्य की चिंता तो अलग, वर्तमान में भरण पोषण का संकट सबसे अधिक मुंह बाए खड़ा है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए रोज कमाना पड़ता है। बंदी के बाद उनके रोजगार के ठिकाने भी बंद हो गए, सो परिवार के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। जेब में पैसे बचे नहीं कि गुजारा कर सकें, सो पहली बंदी के समय ही वे हजारों की तादाद में उन तमाम औद्योगिक इलाकों से अपने गांवों की तरफ पैदल कूच कर गए थे। मगर कोरोना संक्रमण का चक्र तोड़ने का संकल्प खतरे में पड़ता देख सरकारों ने जगह जगह अवरोध बना कर इन मजदूरों को रोका और उन्हें वापस भेजा गया या शिविरों में रख दिया गया। उन्हें भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई, मगर इससे उनकी समस्या का हल निकलता नज़र नहीं आता। यही वजह है कि जैसे ही पहली बंदी की अवधि खत्म हुई और दूसरी बंदी की घोषणा हुई, मजदूरों के सब्र का बांध एक बार फिर टूट गया और उन्होंने वापस लौटने के प्रयास किए। मुंबई, ठाणे, सूरत, दिल्ली आदि शहरों में हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर जमा हो गए। प्रशासन ने उन्हें वापस भेजने में फुर्ती दिखाई, मगर किसी तरह छिप छिपाकर फिर भी वे भागने का प्रयास करते देखे गए। मेघालय में 25 मजदूरों का एक जत्था पैदल ही चलता हुआ 65 किलोमीटर से अधिक दूर निकल गया। जब उसे प्रशासन ने वापस भेजा, इसी तरह हरियाणा के पलवल में एक ट्रक में छिपकर करीब
32 मजदूर अपने गांव लौटने का प्रयास करते पकड़े गए। कुछ दिनों पहले यह भी देखने में आया था कि किस तरह कुछ एम्बुलेंस लोगों को दिल्ली से बाहर पहुंचाने में जुटी थीं। ऐसी तरकीबें निकालकर बहुत सारे मजदूर किसी तरह अपने गांव लौट जाना चाहते हैं। दरअसल उनके सामने कोरोना के संक्रमण से अधिक भय भूखे मर जाने का है। जिस उम्मीद और सपनों के साथ वे शहरों में आए थे, वे सपने अब धुंधले हो चुके हैं। रोजगार के अवसर छिन गए हैं और फिर कब उन्हें कुछ कमाने खाने का मौका मिल पाएगा, इसका भी कोई पक्का भरोसा नहीं है। सरकारें प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने का दावा कर रही हैं, पर हकीकत यह है कि सभी को भरपेट तो दूर एक वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। शिविरों में रोज ही कई लोगों को बिना खाए गुजारना पड़ता है। भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें मिल रही हैं। सूरत में करीब 100 मजदूर इसी बात से नाराज होकर सड़कों पर उतर आए कि उन्हें जो भोजन दिया जा रहा है वह खाने लायक नहीं है। यह गर्मी का मौसम है और भोजन जल्दी खराब हो जाता है। ऐसे में खराब भोजन खाने से उनकी सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सरकारें फ़िलहाल रोज़गार का बंदोबस्त तो नहीं कर पा रहीं, पर मजदूरों के भोजन पानी रहने का समुचित प्रबंध भी कर सकें तो उनकी तकलीफ़ें कुछ कम हो जाएंगी। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा। 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन था और पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसकी आउटलाइन भी हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। और दोस्तों, आपके प्रैक्टिस के लिए हमने 30 अभ्यास का एक एक्सरसाइज तैयार किया है, एक सेट तैयार किया जो कि हमारी मासिक पत्रिका का दूसरा सेट है ये। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।